Hello students, how are you? I am Madhav Sharma. Welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Here today we are going to discuss the kinematic equation of uniform circular motion where the angular acceleration is constant. Like हमने uniformly accelerated motion के लिए हमने equation of motions पढ़ी थी v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s. तो इस तरह की इक्वेशन सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड रहती है और वो पर्टिकुलर उन इक्वेशन को ना इम्प्लीमेंट करके हम वेरिएबल्स चेंज कर देते हैं. तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल ये टॉपिक है आज के लिए हमारा. रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स. अगर एनसीईआरटी कंटेंट से इस बात को देखें तो ये रोटेशनल मोशन में आएगा, लेकिन हम सर्कुलर मोशन के साथ इसको पढ़ रहे हैं. अगेन वहाँ पर वापस आएगा तब इसको एक बार वापस रिकॉल कर लेंगे. ओके, तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स या यूँ कह सकते हैं कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके, सो व्हाट वी हैव टू लर्न कि जो हमने इक्वेशन पढ़ी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके, और nth सेकंड वाले के लिए भी पढ़ा. तो ये जो इक्वेशंस है उन इक्वेशन के कंपैरिजन में हमें यहाँ पर जो इक्वेशन बनानी है उनकी बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट पहले मीनिंग देख लेते हैं हम लोग कि मीनिंग क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग. ओके, लाइक ओमेगा हमारा होगा एंगुलर वेलोसिटी, एट टाइम टी, ठीक है, बराबर. और ओमेगा नॉट जो होगा वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा. ये ज़ीरो भी हो सकता है कहीं अगर मोशन स्टार्ट होता है. तो ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो ये कह सकते हैं आपकी 8t इक्वल टू 0, ठीक है. थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, ठीक है. और अल्फा क्या है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके. इसका डेरिवेटिव पोर्शन या जो भी बाकी चीज़ें वो रोटेशनल मोशन में फिर से आएगा, लेकिन अभी हम लोग केवल ये रिलेशन ऑब्टेन कर रहे हैं. और थीटा टी जो है, अगर थीटा टी या थीटा एन जो है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ओके, उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वो हो गया ये थीटा टी. इन रिलेशन के बाद ये जो पर्टिकुलर मीनिंग है इनको देखते जाए और फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी से ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट अल्फा थीटा, अल्फा टी, ओके. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ओके. सेकंड इक्वेशन के लिए हम थीटा की बात कर लेते हैं क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. तो वो हो गया आपका यू टी यानी ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओके. अगर इसमें कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर फिर थीटा माइनस थीटा नोट लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? थीटा माइनस थीटा नोट. तो वो आपका आ जाएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो तो यही इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू थीटा नोट प्लस ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अगर कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले से है तब, अदरवाइज आपको ये नोट नहीं करना है, अलग से इसको लिख सकते हैं बाद में. अभी हटा रहा हूँ मैं इसको. नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है. फोर्थ जो है वो आपने nth सेकंड के लिए लिखी थी, तो वो हो जाएगा थीटा टी इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस 1/2 अल्फा ब्रैकेट में 2t - 1,
इसको आप उससे कंपेयर करेंगे तो एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू n माइनस वन ऐसा करके था, तो उससे कंपेयर करके निकाला। एक फिफ्थ और आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कभी इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज गिवन हो तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू टी। ओके, इस तरह का, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ, एंगुलर एक्सीलरेशन, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग कि ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये पूरा हो गया। ओके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, ओके, और थीटा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। और ये इक्वेशन है, पांचों इक्वेशन आपको लर्न रखनी है। ओके, नाउ अब हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इन्हीं पे करने वाले हैं। और जो पिछले टॉपिक में था कि जैसे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट एक्सीलरेशन क्या होता है, तो रूट ओवर जो स्क्वायर ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्लस जो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन गिवन होता है वेरिएबल स्पीड के कारण, तो उसको स्क्वायर रूट करके आंसर निकालेंगे। उस पर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब एक जनरल सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कैसे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो फर्स्ट एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए कि इफ अ व्हील इज रोटेटिंग विथ स्पीड 100 RPM, ठीक है, 100 RPM, एंड व्हेन पावर इज कट, जब पावर को कट कर देंगे, देन इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में ये रेस्ट में आ जाता है। देन व्हाट इज एंगुलर रिटार्डेशन, ठीक है, मीन्स एक्सीलरेशन क्या होगा। ओके, सो पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है जो एंगुलर एक्सीलरेशन है। ओके, अब आप बताएं क्या दे रखा है हमको, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम से आपको ओमेगा दे रखा है, और इन फाइनली रेस्ट पे आता है तो ओमेगा, ये ओमेगा इनिशियल हो गया और ये फाइनल आपका क्या हो गया, 0। ओके, तो गिवन क्या है, ओमेगा नॉट इनिशियल 100 RPM है। ओके, 100 RPM से आप देखेंगे तो 100 रोटेशन के लिए, एक रोटेशन के लिए 2 पाई और डिवाइड बाय पर मिनट है तो इसको 60 लेंगे। आरपीएम का मीनिंग क्या है, रोटेशन पर मिनट। ओके, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे और ये 20/6 या इसको भी कैंसिल करेंगे तो 3, तो ये हमारे पास 10 π/3 आंसर आ जाएगा। ओके, रेडियन पर सेकंड। और फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है आपका, 0 है, क्योंकि वो किस पे जा रहा है, रेस्ट पे जा रहा है। अब हमारा टाइम कितना लगा, 1 मिनट, कितना है 1 मिनट, तो दैट इज 60 सेकंड, ठीक है। नाउ अब आपका ये इक्वेशन है, अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, इसको चेंज करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टी, ठीक है। अल्फ़ा रिटार्डेशन है तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आना चाहिए। ओमेगा आपका क्या है, 0 माइनस 10 π/3 डिवाइड बाय टी आपका कितना है, 60। ओके, सो माइनस में आंसर आएगा -10 π/3 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया π/18 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये किसका आंसर हो गया, अल्फ़ा का। पाई की वैल्यू रख देंगे तो इससे आपका आंसर और भी डेसिमल में भी आ जाएगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ये समझाने के लिए था कि सर्कुलर मोशन में जब इक्वेशन ऑफ मोशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे आपको क्वांटिटीज़ को निकालना है, वही बेस है, बस यहाँ पर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी है। इनिशियल तो ओमेगा नॉट, फाइनल है तो ओमेगा। जहाँ आप एक्सीलरेशन यूज़ करते थे वहाँ आपको अल्फ़ा यूज़ करना है और टाइम वही रहेगा। ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अल्फ़ा की वैल्यू और अल्फ़ा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक व्हील है जो रोटेट करना स्टार्ट करता है और उसका रोटेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है
और उसकी स्पीड इंक्रीज होकर के एक्सेलरेशन हमको गिवन है इस क्वेश्चन में, एंगुलर एक्सेलरेशन कि इस स्पीड से उसका 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की एंगुलर एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो 20 सेकंड में वो कितने रोटेशन पूरे कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, उससे हम रोटेशन भी निकाल लेंगे। ओके, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन। इफ अ व्हील्स of motor rotates with constant acceleration, if a wheel of motor rotates with constant acceleration, अब ये एक्सेलरेशन लीनियर है या एंगुलर है तो वो इसकी यूनिट से पता चल जाएगा, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, if the wheel starts from rest, how many revolution? If the wheel starts from rest, how many revolution it completes in 20 seconds? 20 सेकंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको टाइम दे रखा है, क्या क्या गिवन है, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के आपसे बोला है कि 20 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन इसके पूरे हो जाते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन क्या है का हमें अल्फ़ा दे रखा है, यूनिट से पता चल रहा है, भले ही इसने एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ किया लेकिन यूनिट से पता पड़ रहा है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ और क्या दे रखा है हमको, टाइम दे रखा है 20 सेकंड, 20 सेकंड बाद बात की है और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल स्पीड क्या हो गया, ओमेगा नॉट 0 हो गया। अब आप पहले इससे जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सिंस बाय सेकंड इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा नॉट 0 है हमारे पास, तो ये पूरा 0, थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ए, अल्फ़ा क्या है आपका 4 इंटू 20 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये 800 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 400 इंटू 2 800 आ गया, 800 रेडियन। ओके, अभी हमें ये नहीं पूछा, पूछा क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, कितने रिवोल्यूशन, हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट कंप्लीट्स इन 20 सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जब भी निकालने आपको, तो जो भी आपका थीटा है उसमें 2 पाई का डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड होता जा रहा है। ओके, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल है, 2 पाई, कितना एंगल है 2 पाई, तो कितने 2 पाई इसने कवर अप किए, तो 800 डिवाइड बाई 2 पाई करेंगे, इसको आप सोल्व आउट करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आपको 128 रिवोल्यूशन मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 128 रिवोल्यूशन अप्रॉक्स। ठीक है, 800 डिवाइड बाई 2 पाई करेंगे तो आपको ये 128 रिवोल्यूशन मिल जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द व्हील ऑफ कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट रोटेट्स थ्रू द 1.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड। ओके, फर्स्ट सेकंड में अगर वो 1.5 रेडियन रोटेट करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो सेकंड फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, अगले सेकंड में वो कितना रोटेट करेगा। ओके, तो हमको थीटा सेकंड वाला निकालना है। तो इसका आपके पास 2 मेथड है कि आप थीटा टी वाला भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोर्ड पर वापस लिख रहा हूँ, बोला था जो, इफ अ व्हील ऑफ मोटर, so if a wheel of motor या wheel of a car, if a wheel of a car
starts from rest and covers 1.5 radian in first second, then how much angular displacement is covered in नेक्स्ट सेकंड, ठीक है, दूसरे सेकंड में कितना कवर करता है। तो मैंने क्या कहा, जैसा कि आपके पास दो मेथड है इसके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट हमें गिवन भी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंस थीटा इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये थीटा हमें 1.5 दे रखा है रेडियन, ओके। ओमेगा नॉट इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 पहले सेकंड में, तो ये हमारे पास अगर सोल्व करेंगे तो 1.5 इक्वल्स टू हाफ अल्फा, ओके। सो ये आंसर आ गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब आप 2 सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल लेंगे, ओके। थीटा 1 आपको कितना दे रखा है, 1.5 रेडियन। नाउ जो थीटा है वो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये मैं ऐसे ही लिखा है, 2 सेकंड अगर टाइम रखेंगे तो 2 सेकंड का आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा 2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। सो ओमेगा नॉट 0 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा यानी कि आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका 2, 3 2 6 रेडियन आ गया दूसरे सेकंड में, ओके। थीटा 1 आपका कितना है 1.5, और सेकंड में आपने कितना कवर किया 6 रेडियन, तो पर्टिकुलर सेकंड तक, ओके। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड चाहिए हमको, तो थीटा सेकंड, ओके, क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ये 6 माइनस 1.5, सो इट विल बी 4.5 रेडियन, ठीक है। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया उस पर्टिकुलर सेकंड में। तो मैंने जैसा दूसरा तरीका बताया तो उसका क्या था कि आपको सेकंड में चाहिए, अभी आपने अल्फ़ा निकाल लिया है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, थीटा टी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फ़ा 2t माइनस 1, इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है, थीटा 2 सेकंड में चाहिए, दूसरे सेकंड में 2th सेकंड, तो 2th लिख देता हूँ मैं, या 2 सेकंड में ओमेगा नॉट 0 है प्लस हाफ, अल्फ़ा कितना है आपका 3, ओके, 3 2 इंटू दूसरा सेकंड माइनस 1, ओके, ये 1/2 और 3 इंटू 4 में से बन गया 3, तो इसको हाफ करेंगे तो ये 4.5 ही आएगा, ओके। यानी कि दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा आपको मालूम नहीं था तो अल्फ़ा आपको निकालना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहा है, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन, जो काइनेमेटिक इक्वेशन है उनको सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये इस तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो सर्कुलर मोशन में हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ, तो आप जैसा जितना हो रहा है उतना ही टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा प्रीवियस उस पर ले लेते हैं टॉपिक पे कि अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 80 मीटर विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड विच इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। एक सर्कल है, अ बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कल of
रेडियस 80 मीटर, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड, विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, विच इज इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसका एक्सीलरेशन दे रखा है जिससे वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सॉरी, ये 5 है यहाँ, ओके, एट एन इंस्टेंट then angle formed by its acceleration with velocity. तो ये एक्सेलरेशन कौन सा है जिसका एंगल आपसे पूछा। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड आउट कर ले, अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 80 मीटर विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि उसका रेडियस कितना है r 80 मीटर है, उसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकंड है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ओके, और उसी टाइम पर हमको एक्सेलरेशन जो है वो क्या दे रखा है, टेंजेंशियल है, लेकिन ये क्योंकि वो स्पीड के लिए बात हुई तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमें नहीं पता है जो क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं पता है, फिर नेट एक्सेलरेशन का एंगल पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन का एंगल वेलोसिटी के साथ, ओके। तो ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन है जिसमें ये क्वांटिटीज आपको गिवन है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो देखिए आप लोग कि हमें पहले निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो AC इक्वल्स टू क्या होता है v²/r, ठीक है। तो हमारे पास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो AC की वैल्यू है वो 20 का स्क्वायर बाय r कितना है आपका 80, ये 400 डिवाइड बाय 80, सो इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो गाइस यहाँ कोइंसिडेंस ये है कि टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है उतना ही मैग्नीट्यूड का आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। अब मैं सर्कुलर मोशन को यहाँ पर बता रहा हूँ कि सपोज दैट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये रेडियस है उसकी, ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी। तो क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इस जगह आपको डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, तो ये वेलोसिटी तो भले उधर रहेगी लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, ओके। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, अंदर की तरफ, ओके। इन दोनों एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ओके। नाउ अब हमें एंगल किसके साथ पूछा है, वेलोसिटी के साथ, तो ये थीटा निकालना है, ठीक है। और हमें क्या नहीं पता है, हमें ये पता है, ये AC पता है 5, हमें ये A नहीं पता है, बट आपको केवल क्वेश्चन किस पे है, एंगल पे है। तो आप देखिए पहले मैं A निकाल देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पे। A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू यहाँ पर कोइंसिडेंस से 5 है, तो सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हुआ। अब डायरेक्शन की बारी, तो इस थीटा की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी के साथ एंगल, यानी कि इससे बनाया। अगर बोलता रेडियस के साथ क्या एंगल है, तो ये वाला एंगल निकालते हैं हम लोग, ओके। नाउ ये तो है आपका बेस और ये है परपेंडिकुलर, सो दोनों वैल्यू सेम होने के कारण हमारा फॉर्मूला क्या चलेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू AC/80, ठीक है। सो थीटा इक्वल्स टू AC आपका 5 है, tan इनवर्स 5/5, सो इट इज़ 1, tan इनवर्स 1, और इससे आपका थीटा का आंसर कितना आया, 10 में वैल्यू 1 किसकी होती है, 45 डिग्री की। सो गाइस दिस इज़ द एंगल 45 डिग्री, ओके। ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ चेंज करके आप अपनी टेक्स्ट बुक या नीट गाइड से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो वाइटल्स दे रखे नीट वाइटल्स, उन सब में आप क्वेश्चन देखें और इस तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। जहाँ पर एंगल पूछा है तो हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। और ध्यान रखें आपको क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी दे रखी है
तो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल चाहिए वो इस फॉर्मूले से आएगा, और अगर रोटेशन पर मिनट से आपको ओमेगा दे रखा है तो आप AC को इस ओमेगा स्क्वायर R से निकालेंगे, जैसा आपको जब जरूरत पड़ेगी उससे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ, सेम पैटर्न पर बट रिवर्स प्रॉब्लम है, यानी कि उसमें आपको दूसरा क्वांटिटी निकालना है। यही क्वेश्चन को जब आपको गिवन क्वांटिटीज चेंज कर दे तो रेडियस फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, सोल्व करते हैं उसको। एक फ्लाई व्हील पर कोई पॉइंट है जिसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, a point on a flywheel moving with speed 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये उसकी स्पीड है। अ पॉइंट ऑन फ्लाई व्हील, ठीक है, मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एट एन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, जो भी आप कह सकते हैं, इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the magnitude of net acceleration is 100 meter per second square, then what is the radius of, then what is distance of point, या what is the radius of flywheel। ठीक है, एक फ्लाईव्हील है ऐसा जिसके ऊपर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट की बात की गई है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ ले तब भी वही बात है, और रेडियस ऑफ पूछ ले तब भी वही बात है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ें, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, और क्या क्या क्वांटिटी गिवन है उसको नोट करते हैं। एक फ्लाई व्हील पर कोई पॉइंट है, इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड किसी इंस्टेंट पर। ठीक है, तो उसका स्पीड दे रखा हमको 10 मीटर पर सेकंड। ओके, एक बार डायग्राम देख लें आप लोग कि ऐसा है, ये पॉइंट है जो इस तरफ किस से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ओके, ये उसका क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। नाउ अब आप लोगों को इसी वेलोसिटी को डिक्रीज करवा रखा है, तो टेंजेंट इज डिक्रीजिंग एट 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस जगह पे जो इसकी रेडियस होगी ये, तो उसका एसेलरेशन 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ लेना है आपको, टेंजेंशियल एसेलरेशन। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एसेलरेशन उससे अपोजिट रहता है। ओके, नाउ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एसेलरेशन, तो जो भी सेंट्रीपिटल एसेलरेशन होगा वो इस तरफ होगा, तो नेट एसेलरेशन इस तरफ होगा। डायरेक्शन से अभी कोई लेना देना था नहीं। ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी है, इस ए की वैल्यू कितनी है, 100 है। ओके, AC की वैल्यू हमें नहीं पता है, फिर सब कुछ करेंगे हम लोग। तो देखिए AT आपको दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और A दे रखा हमको 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना हम लोगों को कि सिंस एसिलरेशन, नेट एसिलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एसिलेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एसिलेशन का स्क्वायर। नेट एसिलेशन 100 है, सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है हमारा v²/r। ओके, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, सिंस AC कितना होता है, v²/r। ठीक है, और ये टेंजेंशियल एसिलेशन हमारा कितना है 60, तो उसको 60 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको सोल्व करना है और आपको R निकालना है। ओके, तो ये देखिए 100 का स्क्वायर कर लेते हैं, रूट इधर हटा के उधर स्क्वायर भेज दिया। v जो हमें 10 दे रखा है उसकी पावर क्या आ गई, 4, क्योंकि 2 के ऊपर 2 है तो 4 आ गई पावर। नीचे R स्क्वायर
प्लस 60 का स्क्वायर 3600। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, जो 10,000 उधर आ रहा है 100 का स्क्वायर करने से, उसमें से 3600 माइनस करना है, और ये v की पावर 4 का आंसर आ रहा है 14/0। ओके, और 10,000 आ रहा है यानी कि, और r स्क्वायर, इसको माइनस जब करेंगे आप लोग तो ये आएगा 6,400। ओके, नाउ ये 10,000 डिवाइड बाय r स्क्वायर, जब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो r स्क्वायर इधर ले लेंगे, और ये डिवाइड बाय 6,400, 00 से 00 कैंसिल, ये 100/64 रूट करेंगे तो 100/64। ओके, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 64 का कितना होता है 8। ओके, तो ये आपका r में डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस आ गई आपको। तो कहीं ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसमें वैल्यूज होती तो v की पावर कितनी आती है 4, और r की पावर कितनी आती है 2। ओके, और ये क्या है 60, यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उसका स्क्वायर, जो फॉर्मूला था उसी को यूज़ करके हमने रेडियस निकाली है। ओके, सोल्व आउट करके, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको उधर भेज के स्क्वायर रूट किया है। मुझे लगता है कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करिए और एन्जॉय योरसेल्फ।